हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं हुसैन के लिए आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल क्लास 10th के लिए भारत संसाधन एवं उपयोग। चैप्टर 1 होगा। चैप्टर का नाम होगा भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। वीवीआई क्वेश्चन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। 2 में है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो इसका सही आंसर होगा पुनः पूर्ति योग। पुनः पूर्ति योग। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तनांक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो कितने किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 4 में है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से। क्वेश्चन नंबर 4 में है समुद्र क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के लिए कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, तो 19.2 किलोमीटर तक संपदा निहित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में है पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। निम्न में से कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है, तो कौन सी मिट्टी हो जाए, जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक उपजाऊ कौन मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8 में है काली मुद्रा का दूसरा नाम का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब ऑप्शन नंबर बी, रेगूर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। कहाँ होता है, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में है सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सुपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। सुपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 12 में पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 12 में करें कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 में भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है, तो 13 करोड़ हेक्टेयर। कितने करोड़ है, 13 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 14 में है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रोन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 में देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 16 में कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है, तो 96.5% भाग महासागर में निहित है। क्वेश्चन नंबर 17 में है विहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। विहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में करें बिहार में अति जल दोहन में से निम्न तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में है
प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% जल की मात्रा, प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी योजना है? निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी योजना है? तो कौन नदी घाटी योजना है? तो ऑप्शन डी, सोन नदी घाटी योजना है। निम्न में से कौन बिहार का प्रमुख नदी घाटी योजना है? तो सोन नदी घाटी प्रमुख योजना है। क्वेश्चन नंबर 22 में, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो ऑप्शन बी, 19.27% वन का विस्तार था। कब? तो 2001 में 19.27% वन का विस्तार था। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27% वन का विस्तार था। क्वेश्चन नंबर 23 में करा, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में 2000 रिपोर्ट 2005 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 24 में है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। क्वेश्चन नंबर 25 में, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60.11%। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11। क्वेश्चन नंबर 26 में है, भारत के किस राज्यों में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्यों में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आपको मालूम ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 27 में, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में, 1991 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। तो 26,200। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो इसका सही आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। क्वेश्चन नंबर 30 में, भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मालूम ही होगा, अगर मालूम नहीं होगा तो एग्जाम देने मत जाइएगा। मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 में करा है, चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका सही आंसर होगा भारत से। चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से। टॉक्सेल का उपयोग होता है तो कैंसर में होता है। कहाँ होता है? कैंसर में। क्वेश्चन नंबर 33 में है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 34 में है, संविधान की धारा 21 का संबंध है।
क्वेश्चन नंबर 34, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। वन जीवों एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। वन जीवों एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 35 में करा, क्वेश्चन नंबर 35 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन प्राप्त हुआ? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा अफ्रीकी कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 36 में निम्न में से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? जो केवल भारत में पाया जाता है, तो डॉल्फिन केवल भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो लोहा को उद्योग की जननी माना गया है। लोहा को उद्योग की जननी माना गया है। 38 में निम्न में से कौन लौह आयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन लौह आयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट लौह आयस्क का एक प्रकार है। हेमेटाइट लौह आयस्क का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 39 में कर भारत का सबसे बड़ा लौह आयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह आयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक भारत का लौह आयस्क उत्पादन राज्य है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में निम्न में से कौन लौह आयस्क खनिज का उदाहरण है? लौह आयस्क खनिज का उदाहरण है। तो मैग्नीज लौह आयस्क खनिज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42 में करें, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्न में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अभ्रक अधात्विक खनिज का उदाहरण है अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का लगभग कितना लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 44, मैगजीन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैगजीन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान हो जाएगा? तो ऑप्शन सी तृतीय स्थान है। विश्व में तृतीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर 45 में 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? तो 10 ग्राम मैगजीन का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 ग्राम मैगजीन का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा मैगजीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा मैगजीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। या भारत के किस राज्य में मैगजीन सबसे अधिक उत्पादक है? तो उड़ीसा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 में एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 48 में देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन है। क्वेश्चन नंबर 49 में है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश के कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड में देश का 80%
अभ्रक का उत्पादन होता है। 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर है। कि एकाउंट में किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? भारत में किस स्थान पर पहला ऊर्जा परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया? तो किस स्थान पर? तो तारापुर में। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 53 में है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय है। कोयला अनवीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 54 में प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। क्वेश्चन नंबर 55 में है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। गैर पारंपरिक स्रोत है क्या है? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को टाइम बचाते हुए सिर्फ आंसर की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है गुड़गांव समूह के कोयले का निर्माण हुआ है। गुड़गांव समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गुड़गांव समूह में कोयले का निर्माण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बहुत है 20 करोड़ वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 57 में भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। कौन राज्य है? तो ऑप्शन बी, झारखंड। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ है तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। ये भी VVI क्वेश्चन है। 58 में सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 59 में मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। खनिज तेल हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए इसके अलावा सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना हुआ है और उस प्ले लिस्ट में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट हैं, तो एक बार प्ले लिस्ट में जरूर जाए। तो क्वेश्चन नंबर 60 है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? तो डिंगबाई। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित कहाँ है? तो डिंगबाई। क्वेश्चन नंबर 61 में प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 में भाखंडरा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है? तो 62 का सही आंसर होगा सतलज नदी पर अवस्थित है। सतलज नदी पर अवस्थित है। 63 में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो चंबल। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो चंबल। चंबल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 64 में ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो बरौनी। क्वेश्चन नंबर 65 में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो 65 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
जादूगोडा, जादूगोडा, जादूगोडा। ऑप्शन नंबर डी जादूगोडा। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 66 में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है, तारापुर है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 58 में है जवरीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 69 में है झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला। झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। नहीं तो मुख्यतः कोयला कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड के झारिया क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 70 में भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघों के लिए। किसके लिए? बाघों के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 में डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 72 में है भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लॉर्ड का। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड का अभाव है। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लॉर्ड का। क्वेश्चन नंबर 73 में है सुंदरबन है, सुंदरबन है। तो सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 74 किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है तो तांबा और जस्ता दोनों से। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा से और जस्ता दोनों से। क्वेश्चन नंबर 76 में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? एक मिनट। सर्वाधिक वर्षा होती है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 में हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है तो इसका उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में, हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 78 में का द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 78 है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन दिया है पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को। नहीं, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन का राज्य तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है तो महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। चैप्टर 2, चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आप देखेंगे चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में है, इसका नाम है कृषि। क्या है? कृषि। तो क्वेश्चन के 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न में से कौन सी रबी फसल है? निम्न में से कौन सी जो है रबी फसल है? तो चना जो है रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 2 में करें किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है, कपास को उजला सोना कहा जाता है। 3 में है किस फसल को
सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित कौन उस राष्ट्रीय प्रणाली को दर्शाता है? निम्नलिखित कौन उस राष्ट्रीय प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो कौन सी ये फसल है? तो रोपण कृषि ऑप्शन नंबर ए। आपका टाइम ना व्यर्थ करते हुए सिर्फ आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सूक्त कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? नहीं बोई जाती है, तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। नहीं बोई जाती है क्या? तो गन्ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम चाय का बहुत बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 7 में चावल की खेती मुख्य रूप से होती है? चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, तो चावल की खेती मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में होती है। किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 8 में चाय के उत्पादन में विश्व का भारत में स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व का भारत में स्थान क्या है? पूरे विश्व में चाय उत्पादन का भारत में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, रबी फसल पैदा होती है, तो रबी फसल जाड़े में पैदा होती है। 10 में जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है? तो जूट किस जलवायु का पौधा है? तो शुष्क एवं और आर्द्र जलवायु का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, अरबी का किस फसल की उत्तम किस्म है? अरबी का किस फसल की उत्तम किस्म है? तो कहवा, ऑप्शन नंबर बी, कहवा का उत्तम किस्म है। क्वेश्चन नंबर 11 का भी। क्वेश्चन नंबर 12 में संसार के चावल उत्पादन देश में भारत का स्थान है। संसार के चावल उत्पादन में देश में भारत का स्थान है, तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। संसार में चावल उत्पादन देश में दूसरा स्थान है। चाय में और चावल में देश में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 13 में, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय में दूसरा है, चावल में भी दूसरा है, तो गेहूं उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो इसमें भी दूसरा है, चावल में दूसरा है, गेहूं में दूसरा है, चाय में भी दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। 16 में निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो चावल जो है खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 17 में, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण शुष्क, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 में, चावल है क्या है? तो चावल है, अभी हम लोग पढ़े थे, खरीफ फसल। तो देखिए इसमें क्या है, खरीफ फसल, ऑप्शन ए में दिया है खरीफ फसल। तो चावल है, तो क्या है? चावल खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, काली मिट्टी उपयुक्त है तो कपास के लिए। काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? कपास के लिए। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का स्रोत है, दाल प्रोटीन का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो
गेहूँ जो है रबी फसल है और चावल क्या है तो खरीफ फसल। 22 में रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है? रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। 23 में निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल नहीं है तो गेहूँ जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। गेहूँ व्यावसायिक फसल नहीं है। यहाँ चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 है निर्माण उद्योग। चैप्टर 3 निर्माण उद्योग। भूगोल चैप्टर 3 कह देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 3 में है पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में पारादीप पतन स्थित है। उड़ीसा में पारादीप पतन स्थित है। 4 में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है? 4 में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है? कंडोला पश्चिम तट पर स्थित है। कंडोला। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या। जनसंख्या औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। 6 में भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कानून कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी। टाटा लोहा इस्पात कंपनी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि? पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि मुंबई एक पतन है। मुंबई एक पतन है। यहाँ कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है। यहाँ कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में हुगली किस औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो कोलकाता रिसार्ड प्रदेश का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 12 का निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। खिलौना छोटे पैमाने का उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 13 में भोपाल त्रिशदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो भोपाल त्रिशदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो किस गैस का? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोनाइट। क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर और संयंत्र निर्मित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है भारत में सबसे पहले लोहा इस्पात का कारखाना कहाँ खुला? भारत में सबसे पहले लोहा इस्पात का कारखाना कुल्टी में खुला। कुल्टी में। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो कौन सा उपयोग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सीमेंट। ऑप्शन नंबर सी सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 में खड़ा नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो
अखबारी कागज़ के लिए नेफा नगर प्रसिद्ध है, अखबारी कागज़ के लिए। इसके बाद चैप्टर 4 है, चैप्टर का नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोविजन के लिए आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस के भूगोल चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन, संचार एवं व्यापार। क्वेश्चन नंबर 1 में करा, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? वीवीआई क्वेश्चन है। तो भारत में रेल मंडलों की वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 16, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही सर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? भारत का सबसे लंबा महामार्ग है तो NH7 यानी ऑप्शन नंबर सी। आप लोग का टाइम ना व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट आंसर को टिक करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3 में करें, भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 और NH2 पर स्थित नहीं है? तो कौन सा रोड है जो स्थित नहीं है? NH1 और NH2 पर लखनऊ स्थित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में करें, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है और किन स्थानों के बीच है? किस नदी पर है और किन स्थानों के बीच है? किस नदी पर है और किन स्थानों के बीच है? तो गंगा यमुना नदी पर और हद लिदिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? तो पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं तो कौन? तो सिलचर और पोरबंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी डी, सिलचर और पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 7 में करें, निम्न में से कौन सा खंड दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा खंड दो या दो से अधिक व्यापारों को दर्शाता है? दो या दो से अधिक खंड व्यापारों को दर्शाता है तो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.88 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में करें, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन ए में बिहार, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10 में करें, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सीमांत सड़कें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कलकत्ता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में कर किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन नाम दिया गया? तो कब? तो 2005 में। कब नाम दिया गया? 2005, यानी ऑप्शन नंबर डी 2005। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया?
तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1946 में। कब किया गया? तो 1986 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में है इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 15 में भारत को कुल कितने डाक भागों में बांटा गया? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन की तरफ चलें, ऑप्शन की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितनी भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, सबसे सस्ता परिवहन का साधन है तो सड़क, ऑप्शन नंबर ए। सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? तो सड़क। क्वेश्चन नंबर 18 में है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई, ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 19 में स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। चतुर्भुज संबंधित है तो किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से संबंधित है, सड़क मार्ग से संबंधित है, सड़क मार्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है तो कहाँ पे? तो दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आपके चैप्टर 4 समाप्त होता है। इसके बाद चैप्टर 5 लेकर आ रहे हैं कि बिहार कृषि एवं वन संसाधन, चैप्टर 5। हम नहीं कहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, फिर भी आप सब हमेशा सब्सक्राइब करते रहते हैं, तो आज हम कह रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज के आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस के चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। क्वेश्चन नंबर 1 में है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में खेती की जाती है? तो बिहार में 60% क्षेत्रों में खेती की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में है बिहार राज्यों की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? बिहार राज्यों की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? कृषि कार्य में लगी हुई है, कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80% जनसंख्या, 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न में इनमें कौन गन्ना उत्पादन जिला नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं है कह रहा है इनमें से कौन गन्ना उत्पादन जिला नहीं है? गन्ना उत्पादन जिला नहीं है तो रोहतास जो है गन्ना उत्पादन जिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बिहार में जूट उत्पादन में, बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 का तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है क्या है? तो गंगा का दियारा, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का दियारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना आरंभ हुआ 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में कोसी नदी घाटी परियोजना आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ। गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन है
बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास। ऑप्शन नंबर ए रोहतास में। क्वेश्चन 9 में बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है तो 6374 किलोमीटर क्षेत्र में वन का विस्तार है। 6374 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में है कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दरभंगा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 में कांवर झील स्थित है। कांवर झील क्वेश्चन नंबर 11 कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है तो बेगूसराय में जिले में स्थित है। बेगूसराय जिले में कांवर झील स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 किस नगर में स्थित है? तो पटना में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा पटना। ऑप्शन नंबर डी पटना। क्वेश्चन नंबर 13 में करें बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 13 बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा की द्रोणी में। गंगा की द्रोणी में। गंगा की द्रोणी में यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में है चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? क्वेश्चन नंबर 14 तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 15 में पैराइट खनिज है। पैराइट खनिज है। क्वेश्चन नंबर 14 पैराइट खनिज है 15 है तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में है बिहार में प्रति टन सोना आयस्क में कुल सोना प्राप्त होता है। कुल सोना प्राप्त होता है तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 0.1 से 0.6 ग्राम तक। 0.1 से 0.6 ग्राम तक। क्वेश्चन नंबर 17 में कहलगांव तापीय विद्युत गांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में अवस्थित है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भागलपुर में अवस्थित है। देखिए थोड़ा बगल में काम चल रहा है तो साउंड आ रहा होगा लेकिन इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में करें कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर। बिहार में BHPC के द्वारा विहित परियोजनाओं की संख्या कितनी है? किस संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 10। ऑप्शन नंबर बी यानी 10 है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 44.20 मेगावाट। 44.20 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में करा बिहार की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई? बिहार की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई? तो 1840 ईस्वी में बिहार की पहली चीनी मिल स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर ए 1840 ईस्वी में बिहार की पहली चीनी मिल स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 22 में है वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 3.52 लाख टन। 3.52 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से कहाँ जूट के कारखाने
कारखाने स्थापित है? निम्नलिखित में से कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कटिहार में जूट के कारखाने स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, घाटा। घाटा है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में घटा है। क्वेश्चन नंबर मतलब कम हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में है चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो गन्ना है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना है। चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में बिहार के किस शहर में कच्चे सीमेंट स्थापित है? बिहार के किस शहर में कच्चे उद्योग स्थापित है? कच्चे उद्योग स्थापित है। कच्चे उद्योग स्थापित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाजीपुर में। हाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 27 में सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना तो मुंगेर में है। सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 में खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में खाद कारखाना स्थित है। बरौनी में खाद कारखाना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 में किस नगर में कालीन तैयार होता है? किस नगर में कालीन तैयार होता है? क्वेश्चन नंबर 30 किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो दाऊद नगर में कालीन तैयार होता है। दाऊद नगर में। ऑप्शन नंबर बी, दाऊद नगर में कालीन तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में है अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डालमिया नगर। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में भारत की पहली रेल लाइन थी? भारत की पहली रेल लाइन थी तो ऑप्शन नंबर मार्टिन रेलवे। ऑप्शन नंबर ए मार्टिन। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन यानी ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2। क्वेश्चन नंबर 35 में बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1860 से। 1860 से। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 37 में बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में बिहार में रज्जी मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 39 में मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन सी, बांका में। मंदार झील कहाँ स्थित है? तो बांका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 में है राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रू घाट। क्वेश्चन नंबर 41 में है 2001 में बिहार
की कुल जनसंख्या थी? 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी कितनी थी? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में है 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है, वृद्धि दर है। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 28.63%, 28.63%। क्वेश्चन नंबर 43 में बिहार में ग्रामीण आबादी है, बिहार में ग्रामीण आबादी है, बिहार में ग्रामीण आबादी है। तो 89.5% ग्रामीण आबादी है, 89.5%। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 881 व्यक्ति, 881 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 45 में सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पटना है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में है सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था, मध्य युग में हुआ था। सासाराम का विकास मध्य युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 आ गया आपके स्क्रीन पे। तो 47 में अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित यानी अविभाजित मतलब विभाजित नहीं हुआ था, बटा नहीं था बिहार अलग अलग राज्यों में, तब की बात है। तो अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, नियोजित नगर था। क्वेश्चन नंबर 47 नियोजित नगर था टाटा नगर, नियोजित नगर कौन था? तो टाटा नगर। क्वेश्चन नंबर 48 में बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। कौन है? तो पटना, ऑप्शन नंबर ए पटना है। क्वेश्चन नंबर 49 में है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था, 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। यहाँ आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद चैप्टर 6 है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज सनगिरी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस के भूगोल चैप्टर 6। चैप्टर लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मानचित्र अध्ययन, मानचित्र अध्ययन। क्वेश्चन 1 में है उच्चवच प्रदर्शन के लिए हाईसूर विधि का विकास, हाईसूर विधि का विकास किसने किया था? किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेहमान, लेहमान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है पर्वतीय छायांकन विधि से भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में करें छोटी महीना और खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में करें तलचिन की सहायता से, तलचिन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए स्थानिक ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है स्तर रंजन विधि के अंतर्गत, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? किस भाग को दिखाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल को दिखाया जाता है, सॉरी जल को दिखाया जाता है। हरे रंग से किसे दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। लाल रंग कहा जा रहा था, तो सॉरी
तो क्वेश्चन नंबर 6 में मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। पानी को तो हरे रंग से दिखाया जाता है, जल को तो हरे रंग से दिखाया जाता है, और मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। मैदान को तो हरा रंग से दिखाया जाता है। पानी जो हो जाएगा नीले रंग से दिखाया जाता है, पानी यानी जल, और मैदान को हरा रंग से दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन चैप्टर किताब सब समाप्त हो जाए। क्वेश्चन है 7 में मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है, किस आकृति को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आपका सोशल साइंस भूगोल चैप्टर का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपका अर्थशास्त्र भी कंप्लीट हो चुका है, और मैथ का सभी चैप्टर बाई चैप्टर प्ले लिस्ट बना है, तो वहाँ से जाकर आप देखना।